Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 5 और हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 जो कि है लाइफ इन वाटर। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो वाटर में सरवाइव करते हैं, अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, से रिलेटेड हमने थोड़ा सा उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और थोड़े से उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि हम इस वीडियो में एक्वेटिक प्लांट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल प्लांट से, और हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या फीचर्स होते हैं कि वो सरवाइव कर पाते हैं इन वाटर इन डिफरेंट कंडीशंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। आपने देखा होगा कि इन पॉन्ड सर्वल काइंड ऑफ प्लांट्स, आपने देखा होगा कहीं पे भी आप घूमने वगैरह जाते हैं तो देखा होगा कि कहीं बहुत सारे लेक में या फिर पॉन्ड में आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है लोटस और डिफरेंट जलकुंभी और फिर एल्गाई वगैरह आपने डिफरेंट देखे होंगे इस तरह के प्लांट। तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो वाटर के अंदर डेवलप्ड करते हैं। या फिर आपने ग्रीन ग्रास देखी होगी जो वाटर में ही डेवलप्ड होती है। और बहुत वेराइटीज़ ऑफ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर में कि कैसे वो डेवलप्ड होते हैं और हर प्लांट एक दूसरे से किस तरह से फिजिकली डिफरेंट होता है। सो अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स आपने देखे होंगे, सभी का स्ट्रक्चर अलग होता है। हमने लोटस प्लांट से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया था, तो वो प्लांट की कैसा एक स्ट्रक्चर होता है कि वो आपने कभी नोटिस किया होगा तो हर प्लांट की कोई ना कोई रूट हो, कहीं ना कहीं एक पार्ट जो है वो रूट होती है जिससे वो डेवलप करता है, और उसके बाद में स्टीम आता है, स्टीम के बाद में कुछ लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर, तो ये सब पार्ट्स मिल करके कोई प्लांट बनता है। और अगर लोटस प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं तो लोटस प्लांट जो है वो वाटर में क्या करता है, डेवलप करता है। और अधिकतर हम बोलते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ होता है वहाँ पर डेवलप करता है, तो उसकी जो रूट्स हैं या फिर स्टीम्स है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और कभी कभी देखने को मिलती है तो थोड़ी सी होती है जो हम वाटर के आउटसाइड में देखते हैं, जिसमें स्टीम पर एक बहुत बड़ी सी लीव होती है और एट द सेंटर ऑफ द प्लांट वहाँ पर आपको फ्लावर देखने को मिलता है जिसे हम लोटस के नाम से जानते हैं। जो वहाँ उस प्लांट की जो रूट्स है वो कहाँ पर होती है बच्चों, तो अगर आप डिटेल से देखते हैं तो उसकी जो रूट्स है वो डाउन साइड ऑफ द वाटर, यानी कि हर वाटर जहाँ पे भी वाटर भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस वाटर के डाउन साइड में सॉइल वाला पार्ट तो होगा ही। तो वो लोटस प्लांट क्या करता है, सॉइल जो वाटर के डाउन साइड में जो सॉइल अवेलेबल है या प्रेजेंट है वहाँ से स्टार्ट होता है डेवलप होना, यानी कि उसकी जो रूट है वो वहाँ से डेवलप होने के बाद में स्टीम जो है वो पूरा डेवलप होता हुआ सीधा ग्रोथ करता हुआ पानी के बाहर तक आता है। और उसकी जो स्टीम होती है बच्चों वो बहुत पतली होती है, आपने देखा भी होगा, जिसकी अधिकतर हमने सब्जी भी खाई है कमल गट्टे के नाम से। तो वो जो होता है वो लोटस का एक्चुअली स्टीम ही होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होता है तो वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है और बहुत पतला होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट्स के अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अलग होता है। ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है और बहुत लंबा होता है, और इस तरह से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और भी ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो किस सिचुएशन में डेवलप होते हैं। तो बच्चों बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, सबमर्ज, हाफ मर्ज एंड फ्लोटिंग ऑन वाटर। बहुत सारे ऐसे वो प्लांट्स होते हैं जो कुछ आधे पार्ट में जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और आधे बाहर निकले हुए हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लोटस प्लांट के साथ में। और बहुत सारे हैं जो फुल्ली अंदर ही पूरी तरह से वाटर के अंदर ही डूबे हुए हैं और वहीं ग्रोथ करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ग्रीन ग्रास, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस हैं वो डेवलप्ड होती हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो होता है वो और भी ज़्यादा डिफरेंट होता है फ्रॉम द लोटस प्लांट। और लास्टली फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी जलकुंभी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपने वो भी पॉइंट्स के अंदर देखी ही होगी, कुछ डिफरेंट लीव्स लाइफ स्ट्रक्चर होता है जो पूरे पानी के सरफेस के ऊपर फैल जाता है। तो इस तरीके की डिफरेंट 3 कैटेगरीज हमने देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग वाटर
फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड स्टिल वाटर यानी कि सेगमेंट वाटर। अब बच्चों पानी भी दो टाइप के कैटेगरी का होता है, एक तो जो कंटिन्यू बहता रहता है और दूसरा जो कहीं पर ठहरा हुआ है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वाटर किस तरह का वाटर है और वहाँ पर किस तरह के प्लांट्स डेवलप होंगे। जो कंटिन्यू बहता हुआ पानी है वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, और जो रुका हुआ पानी है वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उनका भी स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि बहता हुआ पानी है तो वहाँ पे जो प्लांट है वो इजीली फ्लोट होकर पानी के साथ जा सकता है, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उसकी जो रूट है, जो स्टीम है, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल या फिर कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग होगी, जो उसे क्या करेगी, होल्ड करके रखेगी अपनी प्लेस पर। और अगर रुका हुआ पानी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उस तरह के जो प्लांट्स हैं वहाँ पर डेवलप नहीं होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, जैसे कि डिस्कस किया था लोटस एंड जलकुंभी, जो मोस्ट पॉपुलरली है और इजीली आप इन्हें लोकेटेड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स डिस्कस करेंगे हम। वाई आर द लीफ ऑफ लोटस फ्लावर ब्रोड, यानी कि आपने कभी कभार देखा होगा कि जो लोटस फ्लावर की जो लीव्स होती है वो काफ़ी बड़ी साइज में होती हैं और बहुत पतली होती हैं। तो वो हमेशा इस तरह का ही लीफ क्यों होती है और वो वाटर के ऊपर ही क्यों फ्लोट करती रहती है। अगर हम नॉर्मल लीफ की बात करते हैं और हम उसे डिप करते हैं वाटर में, तो कुछ टाइम बाद में वो क्या होगी, डेड एंड डिकेड यानी कि सड़ गल जाएगी, और वो क्या होगी, एंड लास्ट स्टेज में क्या होगी, वो डूब जाएगी। लेकिन जहाँ पर लोटस फ्लावर की अगर लीफ की बात करते हैं तो उसके साथ में ऐसा बिहेव नहीं होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। उसकी जो लीफ है उसके ऊपर एक वैक्सिंग कवरिंग चढ़ी हुई होती है, जो क्या करती है, उसे हेल्प करती है इस तरह से कह सकते हैं हम डैमेज से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वाई, या क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रोन इन फ्लोइंग वाटर एज थिन। जैसा कि हमने बात की थी कि बहते हुए पानी के अंदर जो भी लीव्स होती है वो पतली क्यों होती है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर की यहाँ पर फीचर कह सकते हैं हम, उनका स्ट्रक्चरल फीचर है कि जितनी पतली होगी वो इजीली अपने आप को क्या कर पाएगी, फ्लोट कर पाएगी और पानी के साथ में बह के नहीं जाएगी। जैसे कि नॉर्मली जो वाटर के अंदर ग्रास डेवलप होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा पतली और लंबी होती है। इससे क्या होता है कि उनका जो फोर्स होता है वाटर का, वो इजीली क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती है और अपनी जो प्लेस है वहीं पर होल्ड होके वो डेवलप आगे कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ एक्वेटिक प्लांट टेकन आउट ऑफ द वाटर। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, क्या होगा अगर हम एक्वेटिक प्लांट जो है यानी कि पानी के अंदर डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं, उन्हें हम बाहर निकाल कर हमारे घर के अंदर पोर्ट के अंदर अगर हम उसे प्लांट कर दें और उसे आगे कंटिन्यू करें, उसकी जो लाइफ है उसे देखभाल करें, पूरा पानी टाइम पर वाटर और सनलाइट अगर अवेलेबल कराएं, तो क्या होगा, क्या वो नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर पाएगा या फिर कुछ समय बाद में वो जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका जो वाटर में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आउटसाइड ऑफ द वाटर जो प्लांट्स हैं, अगर उन्हें हम ले जा करके पानी के अंदर प्लांट कर दें तो सेम कंडीशन क्या होने वाली है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक और चैप्टर समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर में वाटर से रिलेटेड लाइफ में हमने प्लांट एंड एनिमल बेस्ड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है या फिर कह लीजिए इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था। और एट लास्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये इसके नोट्स मिलेंगे, आपको अच्छे से रीड करने हैं, लर्न करने हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी at the school number. Thank you for watching this video. I will see you in the next one.